हालेलुया। आज मैं आप लोगों को कुछ बातें मैं आज आपको सिखाऊंगा। अना पड़ोसी बोलो विश्वास, फेथ। आप विश्वास के ऊपर में पिछले दिनों में बहुत सारे आप लोगों ने प्रचार सुने होंगे और आज भी मैं विश्वास के ऊपर में आप लोगों को कुछ सिखाएंगे, लेकिन आज कुछ अलग होगा। अपने पड़ोसी को बोलो आज कुछ अलग होगा। हालेलुया। अन्य पड़ोसी को हिला के बोलो आज कुछ अलग होगा। मरकुस की किताब 9 अध्याय उसका 23 पद। यीशु ने उससे कहा, हाँ यदि तू कर सकता है, हाँ, यह क्या बात है? तू कर सकता है, ये कौन सी बात है? हाँ विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले। अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास करने वाले। किन के लिए सब कुछ हो सकता है? अगर कोई विश्वास करने वाला है ना, कोई विश्वास करने वाला है तो उसके लिए सब कुछ हो सकते है ना। सब कुछ का मतलब क्या है? सब कुछ का मतलब क्या है? आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है तो आपका बच्चा भी ठीक हो सकते है ना। आपका पति बिगड़ा हुआ है तो आपका पति भी ठीक हो सकते। प्रभु को धन्यवाद, बहुत सारे बिगड़े हुए बच्चों को परमेश्वर चर्च के अंदर में बदल दिया। प्रभु अलौकिक रीति से बदल दिया। विश्वास करने वाला आप यदि व्यक्ति है तो परमेश्वर आपके बच्चों के रूटीन को भी परमेश्वर चेंज कर सकते हैं, रूटीन को बदल सकते हैं, है ना। वो खाट पे पड़े रह के सोते रहना, सोते रहना, सोते रहना, सोते रहना, काम पे नहीं जाना, ऐसे वाले बच्चों को भी परमेश्वर इन दिनों में सेवा करने वाला एक बच्चा बना सकते हैं। तो ये किसके लिए? विश्वास करने वालों के लिए। और न पड़ोसी बोलो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकते हैं। तो विश्वास करने वाला, अब न पड़ोसी बोलो विश्वास करने वाले को हम क्या बोलते हैं? और न पड़ोसी बोलो हम विश्वासी हैं, क्योंकि हम विश्वास करने वाले। अगर आप विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं है तो आप अपने आप को विश्वासी नहीं बोल सकते, है ना। हम बोल देते हैं ना विश्वासी। आप विश्वासी तभी हैं जब आप विश्वास करते हैं। विश्वास करने वाले को विश्वासी बोलते हैं। हम बोलते हैं ना हम विश्वासी, हम विश्वासी, हम विश्वासी, हम विश्वासी। मैं विश्वासी हूं यीशु का, है ना। क्यों? क्योंकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप ऐसा एक विश्वास करते हैं तो आप एक विश्वासी हैं और परमेश्वर इन दिनों में आपके लिए सब कुछ, अन्य पड़ोसी बोलो सब कुछ आपके लिए करेगा। किसके लिए करेगा? ना काले के लिए, ना गोरे के लिए, है ना, ना लंबे के लिए, ना नाटे के लिए, ना सुंदर के लिए, ना बदसूरत के लिए। एक विश्वासी हृदय रखने वाला एक व्यक्ति है ना, उसके लिए प्रभु इन दिनों में कुछ बड़ी बातों को परमेश्वर करेगा। आमीन, हालेलुया। तो यदि आप विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं तो प्रभु आपके लिए सब कुछ करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो सब कुछ हो जाएगा। पैसे की तंगी है वो भी खत्म हो जाएगी, शरीर में बीमारी है वो भी खत्म हो जाएगी, है ना। शत्रु परेशान करते हैं वो भी तितर बितर हो जाएंगे। काम नहीं है, काम भी आना शुरू हो जाएगा यदि आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर में है। तो मैं आज आप लोगों को विश्वास के बारे में कुछ बातें सिखाऊंगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया, हालेलुया। विश्वास, हम विश्वास बोलते हैं। विश्वास मतलब, अन्य पड़ोसी बोलो विश्वास मतलब परमेश्वर के ऊपर में पूर्ण निर्भर होना। परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना नहीं है, पूर्ण, पूरा का पूरा निर्भर होना। पूरा का पूरा मतलब हर एक विषय के लिए, चाहे आपका वो विषय छोटा है, चाहे वो आपका विषय है ना बड़ा है, हर एक विषय के लिए। कभी कभी हमारे जीवन के अंदर में क्या होता है, छोटा सा कोई विषय है तो हमें लगता है परमेश्वर पूरा कर देगा। कभी कभी कुछ भारी समस्याएं, बड़ी समस्याएं आती हैं तो हमें लगता है पता नहीं परमेश्वर करेगा नहीं करेगा, मैं जाके देखूं क्या, मैं करके देखूं क्या, पता नहीं प्रभु आएगा भी नहीं आएगा, पता नहीं प्रभु बचाएगा भी नहीं बचाएगा। विश्वास का मतलब है हर एक बातों में, हर एक विषय में, हर एक चीजों में परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना। विश्वास का मतलब है परमेश्वर के ऊपर में पूर्ण निर्भर हो जाना। अन्य पड़ोसी बोलो परमेश्वर के ऊपर में पूर्ण निर्भर होना। जब आदम ने आदन की वाटिका के अंदर में पाप किया था, है ना, जब तक वो आदन की वाटिका के अंदर में था तब तक वो परमेश्वर के ऊपर में पूरा रीति से निर्भर था। और जैसे ही वो आदन की वाटिका से निकाला गया
तब वो आत्मनिर्भर हो गया। आत्मनिर्भर अपने ऊपर, है ना, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। अपने ऊपर निर्भर होना, इसको बोलते हैं हम अविश्वास। आत्मनिर्भर होना, ये बाइबल में, ये आत्मनिर्भरता बाइबल में नहीं चलती है। मैं ये घर बनाऊंगा, मैं उसको जाके देखूंगा, मैं उसको बताऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। मतलब आप बोलते हैं मैं कर सकते हैं। आत्मनिर्भर अविश्वास है और परमेश्वर के ऊपर पूरा निर्भर, हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए। लेकिन आप बोलना है प्रभु मैं अपने आटे तक के लिए आपके ऊपर निर्भर हूं। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं हर एक चीज के लिए यदि आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं तो इसको बोलते हैं आप एक विश्वासी हैं। आप एक विश्वासी हैं, आप विश्वास में रहते हैं, आप विश्वास में चलते हैं। यदि आप आत्मनिर्भर, हाँ मुझे मालूम है, मुझे नहीं मालूम है प्रभु आप बताना है, बेटी की शादी होना है कैसे, मुझे नहीं है, आपने करना है, मेरी निर्भरता आपके ऊपर है। बेटे का शादी होना है आप देख लेना। हमसे भी अच्छा ढूंढने वाला, ढूंढ कर निकाल कर लेकर के आने वाला कोई है, उसको हम बोलते हैं परमेश्वर। उसने कहीं हमारे लिए बढ़िया बना के तैयार करके रखा हुआ है, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए अच्छा एक जीवन साथी बना करके रखा हुआ है। हम उस तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए कभी कभी जल्दबाजी के अंदर में हम किसी ना किसी के साथ में जल्दी से निकालो नहीं से, जल्दी से कुछ माए तो ऐसे बोलते हैं जल्दी से इसका मुंह काला करो, जाने दो इसको, जल्दी से भगाते हैं शादी करके, है ना। तो कहीं ना कहीं लेकिन आप प्रभु से प्राप्त करेंगे, आप प्रभु से मांगेंगे, आप प्रभु के ऊपर निर्भर रहेंगे। प्रभु मुझसे भी अच्छा आप ढूंढ सकते हैं, प्रभु मुझे मालूम है परमेश्वर आपने मेरी बेटी के लिए बढ़िया वाला रखा हुआ है, परमेश्वर आपने मेरे बेटे के लिए बढ़िया वाला रखा हुआ है। परमेश्वर आपको नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि आप आत्मनिर्भर हैं। आप बस खाली मुंह से बोलने वाला व्यक्ति है कि मैं विश्वासी हूं। अरे काय का विश्वासी है? तो अपने बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो कहते हैं परमेश्वर है नहीं है, लेकिन पता नहीं वो मेरा ध्यान रखेगा भी, पता नहीं आएगा खिलाएगा भी नहीं है, तो शक करते हैं उसके ऊपर, इसलिए नींद नहीं आती है। रात को नींद उन लोगों को नहीं आती है जो ईश्वर पर, परमेश्वर पर शक करते हैं, और उसके बाद बोलते हैं मैं विश्वासी हूं। काय का विश्वासी है रे तू? पतरस को पकड़ लिया, पतरस को पकड़ लिया और उसको ले जाकर के, बाइबल के अंदर में एक पतरस एक व्यक्ति है, वो यीशु का प्रचार करते थे, उसको ले जाकर के जेल के अंदर डाल दिया, और जेल के अंदर में डाल दिया, और उस समय में, है ना, बंदा वो जाकर के जेल के अंदर सो गया, और उसकी नींद भी अच्छी वाली, इतनी खतरनाक वाली नींद थी कि स्वर्गदूत आया उसको जगा रहा है और वो नींद में था वो बंदा। उसकी नींद भी कहां जाके खुली? जब जेल से बाहर चला गया फाटक के पास, तब जाको अच्छा ये स्वर्गदूत था, ओहो, तब जाकर के थोड़ा उसको लगा मैं सपना देख रहा हूं, खर्राटे मार करके, घोड़े बेच करके सो रहा था वो। आप करवटे बदल रहे हैं, आप अविश्वासी, आप आत्मनिर्भर हैं। आप प्रेयर करके, प्रभु मुझे नहीं मालूम है, आपको मालूम है ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, आप उसको ठीक करेंगे और आप करो, वो आपकी जिम्मेदारी है, मैं तो सोने जा रही। मुझे लगा इसी प्रकार की प्रार्थना करी होगी पतरस ने। देख लो परमेश्वर आपने बोला था ना कलीसिया बनाऊंगा, कहां से कलीसिया बनाओगे, चर्च बनाओगे, इन्होंने उठा के इसमें डाल दिया है। अब कलीसिया बनाना है तो आप देखो क्या करना है ना। सो मैं तो सोने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे पति बोलते हैं तुझे करबटे मारने तो मार, मैं तो जा रहा हूं सोने। बहुत सारी पत्नियां बोलती है तूने सोचना है तो तू सोचते रहे, तू आंखें खोल के फाड़ फाड़ के छत को तू देखता रहा, पंखे को गिनता रहा, उसके अंदर कितनी पंखड़ी है, अबे मैं तो सोने जा रही हूं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर होना है ना, उसको अविश्वास बोलते हैं। वो पहले अदन की वाटिका में
वो परमेश्वर पर निर्भर था। और जब परमेश्वर पर निर्भर था आदम, तब उसका जीवन के अंदर में किसी भी भली वस्तु की कोई कमी घटी नहीं थी। जैसे ही वो आदम की वाटिका से निकाला गया और जैसे ही वो आत्मनिर्भर हो गया, तब उसके जीवन के अंदर में घटी और कमी और घटी और कमी आना शुरू हो गया, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। आत्मनिर्भरता, अपने पड़ोसी को बोलो, आत्मनिर्भरता हमारे जीवन के अंदर में घटी कमी को लेकर आती है। हम इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं फिर भी है ना कमी घटी रह जाती है। लेकिन आपका निर्भरता परमेश्वर के ऊपर है ना, प्रभु के ऊपर है आपकी निर्भरता। तो आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की कोई कमी नहीं होगी। प्रभु कहीं ना कहीं से आपका इंतजाम करेगा, आपके पेट का भी, आपके शरीर का भी, हर एक बातों का, आपके बच्चों का भी परमेश्वर इंतजाम करेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के हालेलुया, हालेलुया। आदम ने जब पाप किया, परमेश्वर की निर्भरता से वो कहां की ओर बढ़ गया? आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ गया। बोलो यीशु मसीह के। आपको आत्मनिर्भरता की ओर नहीं बढ़ना, अपने पड़ोसी बोलो, आपको परमेश्वर पर निर्भर होना है। बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 17:20 लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण। है ना, एक सवाल था चेलों का परमेश्वर से, प्रभु ये काम हम क्यों नहीं कर सके? प्रभु ये हम काम क्यों नहीं कर सके? प्रभु ये काम क्यों नहीं हो रहा है? सवाल था। आज भी बहुत सारे विश्वासियों के अंदर भी बहुत सारे सवाल होते हैं, प्रभु ये काम क्यों नहीं हो रहा? यीशु ने उनको जवाब दिया, बेटे ये भूत जो था ना, जिसको तुम निकाल नहीं सके, है ना, और उस भूत ने तुम्हारा मजाक बना दिया सबके सामने में, तुम्हारा ठट्टा उड़ाया उस भूत ने, तुम निकाल नहीं सके उस भूत को, उस दुष्ट आत्माओं को। उसके पीछे का कारण था क्या? उसके पीछे का कारण था तुम्हारे अविश्वास के कारण, अविश्वास के कारण। विश्वास की घटी थी तुम्हारे अंदर, कमी थी विश्वास की। कभी कभी विश्वास की कमी हमारे जीवन के अंदर में होती है। इधर देखो, विश्वास की कमी होती है, हमारा जीवन एक मजाक बन के रह जाता है। हमारा जीवन एक, परमेश्वर पर ही विश्वास नहीं है तो हमारा जीवन एक मजाक बन के रह जाएगा। वहां पर एक बाप अपने बेटे को लेकर के आया और वो कोशिश कर रहे हैं, चेले लोग कोशिश कर रहे हैं उस दुष्टात्मा को निकालने के लिए, लेकिन दुष्टात्मा निकलते ही नहीं है। सबके सामने उनका मजाक बन गया, सबके सामने उनका क्या बन गया? मजाक बन गया। आज भी बहुत सारे लोगों का मजाक बनते हैं, आज भी बहुत सारे पादरियों का मजाक बनते हैं। दुष्टात्मा पास्टर्स को देख करके हंसती हैं, दुष्टात्मा विश्वासियों को देख करके हंसती हैं, निकलती नहीं है। कारण क्या है? उनके अंदर विश्वास की कमी होती है। थोड़ा सा विश्वास है, मैं बोलूं 25% विश्वास है, 75% अविश्वास घुसा हुआ है अंदर में। यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारा काम इसलिए नहीं बना भैया, तुम्हारा काम इसलिए नहीं हुआ भैया, क्योंकि तुम्हारे अंदर में थोड़ा कमी है। अभी तुझे और सुधरने की, अभी भैया तुम्हें और सुधरने की अभी जरूरत है, अभी और बदलने की जरूरत है। तो रात को इसलिए नहीं सो पा रहे हैं क्योंकि अभी तेरे अंदर में विश्वास की कमी है। अभी भी तो अपनी खोपड़ी लगाते हैं, अभी भी अपना दिमाग लगाते हैं। प्रभु का एक दास था, परमेश्वर के एक दास है, वो ऐसे बोल रहे थे कि भारत के लोग, इंडियंस लोग जल्दी से इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो आराम कम करते हैं। इतना तो काम तो नहीं है, इतना काम तो नहीं है, फिर भी आराम क्यों नहीं है? क्योंकि वो आंख खोल करके बेड पे तो है, वो आंख खोल के पड़े हुए। आंख खोल के पड़े हुए व्यक्ति को रेस्ट मिलते हैं क्या? वो अपना नींद पूरी नहीं कर पा रहे। नींद तब तक नहीं आएगी जब तक तुम्हारे अंदर का डर नहीं निकलेगा। ये जीवन का डर जब तक नहीं निकलेगा, डर है अंदर में, अनेकों प्रकार का डर शैतान हमारे अंदर में डाल के रखा हुआ है। अविश्वास है, अविश्वास हमारे जीवन के अंदर, विश्वास की कमी हमारे जीवन के अंदर में हमारा तमाशा बन जाता है। शैतान तमाशा बना के रख देता उन लोगों का जिनके अंदर में विश्वास की कमी होती, विश्वास की घटी होती। सवाल था उनके जीवन के अंदर में, हे प्रभु तेरा नाम लिया तो था हमने उधर,
लेकिन भागी नहीं हो दुष्ट आत्मा। नाम जब ले रहा था ना तो नाम भी तो डरते डरते ले रहा था दुष्ट आत्मा के सामने। तो डरते डरते तेरे पैर कांप रहे थे, निकल जा यीशु के नाम में। और दुष्ट आत्मा को पता चल गया इसके पैर कांप रहे हैं, इसे अभी भी पूरा विश्वास नहीं है यीशु मसीह के ऊपर में। समझ में आ रही है बात? बहुत सारे लोग भूत निकालने जाते हैं, डरते डरते जाते हैं, तभी भूत तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है। फिर भैया को फोन करते हो, भैया ये तो बहुत तेज चिल्ला रहा है, ये तो उठा उठा के पटक रहा है। अरे भाई आंखों में आंखें डाल के बात करो भूत के, है ना। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं का, शैतान का क्रूस के ऊपर में खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। अब हम तमाशा, है ना, बनने वाले लोग नहीं है, अब हम तमाशा बनाने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारा बाप तमाशा बनाने वाला बाप है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के। तो विश्वास करने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए? विश्वासी। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपको कहा, जब आप परमेश्वर के कहे हुए वचन के अनुसार जब आप प्रतिक्रिया देते हैं, परमेश्वर ने आपको जो कहा और आप जब उसके कहे हुए वचन के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं, कहे हुए वचन के अनुसार परमेश्वर ने आपसे कहा, और जब आप परमेश्वर के कहे हुए वचन के अनुसार जब आप प्रतिक्रिया देते हैं, जब आप उस काम को करते हैं जो परमेश्वर ने कहा है, वो है विश्वास, है ना। अब सोच के देखो, को आकाश बंद हो गया, बारिश नहीं होती है तो क्या होता है? फसल कैसे होगी? जब किसानों की फसल ही नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, है ना। हमारे पास कहां से आता है? हम थोड़ी जा करके गेहूं उगा रहे हैं, हम थोड़ी धा करके धान उगा रहे हैं। आप ये चीनी खाते हैं ना, कितने लोग चीनी खाते हैं? अरे सब लोग चीनी खाते हैं। गन्ने की खेती होती है ना। गेहूं हम लोग खाते हैं, बाजरा हम लोग खाते हैं, मक्का हम लोग खाते हैं, है ना। अगर भूमि को पानी ना मिले तो, भूमि ही सूख जाए तो, जब भूमि सूखती है तो उसका पानी का लेवल भी नीचे 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 और बहुत नीचे चला जाता है। पानी का लेवल बहुत नीचे चला जाता है। बहुत सारी उपजाऊ भूमि होती है, वहां पर क्या हो गया? 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई तो क्या हो गया? अकाल पड़ गया। अब तो बहुत सारे साधन हैं पानी निकालने के, मशीन है ना। जनरेटर्स होते हैं, इंजन होते हैं, हैंडपंप लगा करके जमीन के अंदर में से पानी निकालना। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। अब एलिया के टाइम में ऐसा नहीं था कि जनरेटर बना हुआ था जी, है ना। आप देख सकते हैं ये जो हैंडपंप वगैरह ये सब जो होते हैं, इनका आविष्कार कब हुआ है? एलिया के टाइम में नहीं था। बारिश होएगी तो भूमि फलवंत होएगी, बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा भैया। और कोई दूसरा पानी देने का साधन है ही नहीं है, दूसरा कोई साधन है ही नहीं है। इसलिए उनको परमेश्वर की ओर ही देखना पड़ता था, परमेश्वर की ओर देखना पड़ता था। तो उस समय में क्या हो गया? परमेश्वर ने 3.5 साल तक क्या हो गया? आकाश बंद हो गया। और जब आकाश बंद हो गया तो वहां पर क्या पड़ा? यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा। तो उस देश के अंदर क्या आ गया? अकाल आ गया, है ना। टमाटर खराब हो जाते हैं तो, जैसे ही टमाटर बारिश उरिश में खराब हो जाते हैं तो क्या होता है? उसका रेट जल्दी से मार्केट के अंदर में, कभी खाया आपने 120-150 रुपए किलो का टमाटर? अभी तो, है ना, अभी 20 रुपए किलो होगा टमाटर तो 4 टमाटर डालोगे, और उसके बाद में जैसे ही 150-200 रुपए किलो का टमाटर होते हैं तो क्या होता है? थोड़ा सा 3-4 टुकड़े काट करके टमाटर के फिर उसके अंदर में डालते हैं। ऐसी प्याज के साथ में खेती सूख जाती है ना। कहीं कहीं ज्यादा बारिश हो जाती है तो भारी बारिश के कारण फसल खराब हो जाती है, और कहीं कहीं बारिश नहीं होती है तो सूखे के कारण से क्या हो जाती है? फसल खराब हो जाती है। तो क्या हो गया? यहाँ पर बड़ा अकाल पड़ गया, बड़ा अकाल आया। पढ़िए, बड़ा अकाल पड़ा। यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा। तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। एलिया भेजा नहीं गया, इसका मतलब परमेश्वर किसी के पास एलिया को, परमेश्वर के दास को अकाल के टाइम में भेजा,
बोला अब तू नाला छोड़ दे, ये जगह जिसमें तू रह रहा है ना, जहां तेरा डेली का खाना आ रहा है, 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 ध्यान से सुनना, वहां पर डेली खाना आ रहा था, बढ़िया चल रहा था, चारों तरफ अकाल पड़ रहा था, चारों तरफ भयंकर अकाल था, लेकिन ये परमेश्वर का दास है ना, उसके अंदर में एक नाले के अंदर में बैठ करके, एक जगह थी, नाला मतलब ये हमारा दिल्ली वाला नाला नहीं है ऐसा वाला नाला नहीं है, साफ सुथरा एकदम से ना, नदी नाले जो होते हैं ना वो साफ सुथरे एकदम, उस जगह में परमेश्वर ने बोला था है ना, और वहां से उसको बहुत बढ़िया 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 मिल रहा है। अब परमेश्वर उसको बोल रहा अब इसको छोड़ दे तू, जहां बढ़िया खाना मिल रहा है, परमेश्वर बोला अब इसको छोड़ दे तू। अब ये इस जगह पर बहुत बढ़िया चल रहा था एलिया का, है ना, परमेश्वर, मैंने बोला ना विश्वास किया, जो परमेश्वर कहता है जब हम उसके वचन के अनुसार जब हम प्रतिक्रिया करते हैं वो है फेथ। प्रभु ने बोला है तो करो, प्रभु ने कहा तो जल्दी से उस पर प्रतिक्रिया। शरीर बहुत सारी बातें बोलेगा, शरीर करेगा अरे ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा अपना भी बुद्धि का दिमाग लगा ले, नहीं है, विश्वास में अपनी बुद्धि नहीं चलती, पूरा रीति से निर्भर होना। बहुत बढ़िया चल रहा था एलिया के जीवन के अंदर में, बढ़िया खाना मिल रहा है, बढ़िया पानी मिल रहा है, प्रभु बोलता अभी जगह को, बढ़िया जगह को छोड़ दे, कहां जा, बाहर चला जा, किसके पास, विधवा के पास। अरे विधवा के पास क्यों चला जा, क्योंकि विधवा ने बहुत सारा इकट्ठा करके रखा हुआ है, किसके घर भेज रहा है, विधवा के घर भेज रहा है परमेश्वर, किसके घर, खाना खाने के लिए, किसके घर, विधवा के घर। अब देखो विधवा की हालत देखो, बेचारी की क्या हालत थी, विधवा जाकर के खेत के अंदर में थोड़ा सा लकड़ी बीन रही थी, अतः हाँ, वह वहां से चल दिया हाँ, और सारपत को गया। हाँ, नगर के फाटक के पास पहुंचकर हाँ, उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा सा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। वो बोल रहे मेरे पास में एक भी रोटी नहीं है, थोड़ा सा मैदा है ना। आजकल तो थोड़े से की भी हम बना लेते हैं ना, थोड़ा सा होता है, छोटी छोटी चपाती, पहले ऐसे नहीं चलते थे, पहले की रोटी बड़ी रोटी होती थी, बड़ी मोटी मोटी रोटी होती थी, है ना, खमीरी रोटी होती थी, मोटी मोटी रोटी होती थी, तवे के ऊपर में, है ना, उल्टे तवे के ऊपर में, यार पता नहीं, मोटी मोटी बड़ी बड़ी रोटी होती थी। हालेलुया। तो इसीलिए बोलती है मेरे पास में एक भी रोटी नहीं है, मतलब आज के समय में हम बोले छोटा सा एक चपाती बनाने के लायक है, रोटी नहीं चपाती, छोटी वाली जो फुल्का जो बनता है, बोले थोड़ा सा एक फुल्का बनाने वाला आटा पड़ा, थोड़ा सा तेल पड़ा हुआ है, और पढ़िए, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ, हाँ, कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, हाँ, और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। देखो ये हालत थी उसकी, वो सुसाइड करने जा रही थी वो। ऐसे घर में परमेश्वर उसको भेज रहा है जिसके घर के अंदर में खाने के लिए है ही नहीं है, और प्रभु के इस दास को मालूम था कि बाहर का हाल क्या है, बाहर की परिस्थिति क्या चल रही है, उसको मालूम था बाहर अकाल है, अकाल है, अकाल है, 3.5 साल हो गए बारिश हुई नहीं है, और परमेश्वर भेज भी रहा है तो किसी राजा के घर में नहीं भेज रहा है, राजा के खजाने से खाने के लिए, ये तो एक विधवा के घर में भेज रहा है, क्या मिलेगा ये परमेश्वर, में नहीं जा रहा विधवा के घर में। जब परमेश्वर कहता है, जब परमेश्वर के कहे अनुसार जब हम करते हैं, उसे बोलते हैं विश्वास, उसे बोलते हैं हम फेथ। प्रभु कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तो आप समझ लो कभी नहीं छोड़ा, तेरे साथ ही खड़ा है। एक तुझे लगता है कि कहीं चला गया, मुझे छोड़ करके अंकुर नरूला जी के पास चला गया, मुझे छोड़ करके और फलाना व्यक्ति के पास चला गया, मेरे पास तो रहता ही नहीं है। अरे सबके लिए है वायदा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। एक दूध पिलाने वाली मां तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरा पति तुझसे मुंह मोड़ेगा, लेकिन यीशु मुंह नहीं मोड़ेगा।
ना पति पे निर्भर होना है, ना बेटे पे निर्भर ना होना है, ना अपने आप पर निर्भर होना है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है, जिसने हमको बनाया, हमें चुना और अपनी उपस्थिति में हमें लेकर के आया। पतरस बोलता है, प्रभु मैं मेहनत किया बहुत सारा, लेकिन फिर भी तेरे कहने से, क्योंकि तूने बोला है जाल डाल, तो मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा, क्योंकि तूने कहा है इसलिए मैं जाल डालूंगा। प्रभु मैं जा रहा हूं विधवा के घर, क्योंकि तूने कहा है। मैं यहां खा रहा हूं तो मैं वैसे ही वहां भी खाऊंगा, क्योंकि तूने कहा है परमेश्वर। जब हम परमेश्वर के कहे के अनुसार, वो उसको छोड़ करके, उस जगह को छोड़ करके चल दिया विधवा के पास, और उसके बाद में क्या हुआ है ना, उसके बाद में आप देखेंगे कि विधवा ने भी खाया और उसने भी खाया। विधवा ने भी खाया और उसने भी खाया, दोनों ने खाया। ना तो वो मरा और ना तो वो विधवा मरी, ना उसका बच्चा मरा। प्रभु बरकत लेकर के आया उसके घड़े के अंदर में। प्रभु उस मैदे के अंदर में बरकत लेकर के आया। प्रभु उसकी तेल की कुप्पी के अंदर में परमेश्वर बरकत लेकर के आया। पूरा रीति से निर्भर होकर, यस लॉर्ड आप लेके जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं प्रभु, मैं जाऊंगा। बहुत सारे लोग सेवा नहीं करते परमेश्वर की, क्यों? अरे मैं सेवा में गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? अरे यार, परमेश्वर दिया तुझे बच्चा, परमेश्वर है, देखेगा। हम जब परमेश्वर पर निर्भर होने के लिए बातें करते हैं तो सांसारिक लोग हमें मूर्ख बोलते हैं, बोलते तुम मूर्ख हो। मैं ये नहीं कह रहा कि काम मत करो, लेकिन बहुत सारे लोग काम करने वाले लोग भी हैं, फिर भी उनके जीवन के अंदर में भयंकर तरह की कमी घटी है, पूरा ही नहीं होता है। साल में एक बार नया कपड़ा खरीदना मुश्किल होता है। काम करने वाले लोगों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो विश्वास की चाल चलते हैं, साल में नहीं, हर महीने नए कपड़ों से, नई आशीषों से परमेश्वर उन्हें तृप्त करते हैं। बोलो यीशु मसीह के, आना पड़ोसी को बोलो विश्वास। क्या है ना, जब परमेश्वर जो कुछ कहे हैं, परमेश्वर ने जो कहा है ना, उसकी प्रतिक्रिया में जब हम क्रिया करते हैं ना, उसके कहे अनुसार के अनुसार जब हम करते हैं, वो है विश्वास, है ना। परमेश्वर तुझे बोल रहा है और तू नहीं कर रहा है, तो सिर्फ बोलते हैं तू क्योंकि मैं विश्वासी हूं, तो विश्वासी नहीं है, तो विश्वासी नहीं है। अब्राहम को बोला था परमेश्वर, बोला अपने कुटुंब उटुंब को छोड़ करके चल, निकल जा। वो बंदा निकल गया, हो कहां जाना है चल दिया हो, प्रभु की बात माना, निकल पड़ा हो, चल दिया। देखेगा परमेश्वर, और प्रभु देखा, परमेश्वर संभाला, परमेश्वर अमीर बनाया। कोई घटी कमी परमेश्वर उसके जीवन में नहीं होने दिया, परमेश्वर उसे शत्रुओं से भी बचाया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। आना पड़ोसी बोलो आत्मनिर्भर नहीं, यीशु पर निर्भरता। आत्मनिर्भरता विश्वास नहीं है, वो अविश्वास है। यीशु पर निर्भरता, आने पड़ोसी बोलो वो विश्वास है। हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह के। वो क्या परमेश्वर का दास क्या बोल रहा है? परमेश्वर का दास बोलता है मेरे वचन मेरा संदेश, है ना। दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक ईश्वरीय ज्ञान होता है, एक सांसारिक ज्ञान होता है ना। तो वो बोल रहा है मेरा संदेश, मेरा प्रचार के अंदर में, है ना, मेरे संदेश के अंदर में ज्ञान के लुभावने वाले शब्द, है ना। बहुत सारे लोग ज्ञान की बातें बोलते हैं, मैं तो अनुभव की बातें बोलते हैं। मैं जहां भी प्रचार करते हैं, मैं जहां भी किसी चर्च के अंदर में जाता हूं, वहां पर मैं ज्ञान की बातें नहीं बोलता, मैं अनुभव बोलते हैं अपने जीवन के अंदर में, कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को कैसे लेकर के चला है, इस चर्च के अंदर में लोगों के जीवन के अंदर में क्या किया है। कैसे ज्ञान की बातें बोल रहा हूं नहीं है, मेरे पास उसका प्रूफ है। मेरे पास यहां पर बहुत सारे गवाह हैं कि यस परमेश्वर कैसे बड़े बड़े कामों को, कैसे अलौकिक कामों को परमेश्वर किया है। आपको बेवकूफ बनाने के लिए ज्ञान के शब्द नहीं बोल रहा हूं,
परमेश्वर का दास बोलता है और मेरे वचन मेरा और मेरे प्रचार वचन, में मेरा प्रचार, मेरा संदेश ज्ञान की लुभावने वाली ज्ञान बातें के नहीं, लुभावने वाले शब्द नहीं है, परंतु हाँ, आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण प्रमाण है मेरे पास में कि परमेश्वर के आत्मा ने, परमेश्वर के सामर्थ ने लोगों को, मेरे जीवन को, लोगों के जीवन को कैसे बदला है, कहां से परमेश्वर लोगों को उठा करके कहां लेकर के आया, किस लेवल तक परमेश्वर उठाया है लोगों को, किस लेवल तक परमेश्वर लेके गया लोगों को। एक मरने वाली बहन, सुसाइड करने वाली बहन, नशा करने वाली बहन, आत्महत्या करने वाली बहन आज सैकड़ों लोगों के बीच में यीशु का प्रचार करते हैं, एक सेवकाई करते हैं वो। एक ऐसा व्यक्ति जिसको बात करने का तरीका नहीं आते, वो जाकर के बिहार के अंदर में यीशु का प्रचार करते हैं, सैकड़ों लोगों के लिए आशीष का कारण है। आत्मा का प्रगटीकरण, सामर्थ का प्रगटीकरण। मैं आपको ज्ञान नहीं सिखा रहा हूं, अन्य पड़ोसी को बोलो पास्टर जी आपको ज्ञान नहीं सिखा रहे हैं। हाँ, पढ़िए पूरा पढ़ो उसको। हाँ, मेरा संदेश, मेरा प्रचार ज्ञान के लुभावने वाले शब्दों में नहीं था, परंतु हाँ, आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण, इसलिए कि हाँ, तुम्हारा विश्वास हाँ, मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, हाँ, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। मैं बोल रहा हूं, मनुष्य की खोपड़ी पर, अपनी खोपड़ी पर, अपने ज्ञान पर मत चलो भैया। वो क्या कह रहा है, तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर, परमेश्वर पर होना है। फेथ, परमेश्वर के वचन पर, उसकी सामर्थ पर। यस, है ना, जो मैं नहीं कर सकता अपने लिए, जो मैं अपने परिवार के लिए नहीं कर सकता, जो मेरा पड़ोसी मेरे लिए नहीं कर सकता, वो मेरा परमेश्वर मेरे लिए कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। मनुष्य के ज्ञान पर आधारित नहीं होना है, अपने ज्ञान पर आधारित नहीं होना है। कितने लोग अपने ज्ञान के कारण से अपने पति पत्नी का झगड़ा खत्म कर लेते हैं, बताइए। तो मनुष्य के ज्ञान पर नहीं है, हमारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं है, परंतु किस पर होना है, परमेश्वर की सामर्थ पर आधारित होना है। पढ़िए पास्टर कन्हैया उसको। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास हाँ, मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, हाँ, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। हाँ, फिर भी हाँ, सिद्ध लोगों में से, हाँ, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। समझदार लोग हैं तो उनको थोड़ा सा ज्ञान की बातें बतानी पड़ती हैं। हाँ, परंतु इस हाँ, संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का नहीं, हाँ, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान हाँ, भेद की रीति पर बताते हैं, परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर हम आपको बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। हाँ, ये मैं ईश्वरीय ज्ञान आपको बता रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। और जब आप इधर से जब सुनते हैं, जब ये इधर से प्रचार हो रहे हैं, जब आप उसे अपने जीवन में लागू करेंगे, जब आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में अनुभव करना शुरू करेंगे,